में है, नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आपको यहाँ पे ना अपसेट होना है, मायूस नहीं होना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बल्कि मैं इसका बहुत सारा तरीका बताऊंगा, एक तरीका बताता हूँ। जैसे सामने वाला बोलना बोला, तो आपने क्या बोला, ये क्या होता है, अब वो बताएगा, क्योंकि ये जरूरी है। उससे उगलवाओ कि उसकी नॉलेज कितनी इस फील्ड के बारे में। क्या बोला आपने, लिख लो ये क्या होता है। सामने वाला बोलेगा ना फिर, ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है, ऐसे जोड़े जाते हैं, ऐसे चैन बनाए जाते हैं, ऐसा प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, ये होता है, फंसाया जाता है, टोपी पहनाया जाता है, जो भी उसके मन में वो भड़ास निकाले। सुनो, आप सुनो, सुनते जाओ, सुनते जाओ, ओके। फिर उसने बोला, जैसे अगर जो भी वो सवाल कर रहा है ना आपको, उसका रिप्लाई कर दो सीधा, ये क्या होता है, आपने बोला। अच्छा, अब जैसे मान लो उसने बोला, अरे बंदे जोड़ने वाला काम है ना भाई, तो आप उसको बोलो, अनजान बन जाओ, बोलो बंदे जोड़ने वाला काम है, ये क्या होता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सवाल पे सवाल, ये क्या होता है, फिर वो बोलेगा ऐसे, अरे वही यार चैन सिस्टम, ये वो। चैन सिस्टम, ये क्या होता है। बोलो, बोलो ना भाई, दो तीन बार आप बोलो, ये क्या होता है। तीन चार पांच मरतबा अगर आप बोल दिए, उस सामने वाला थोड़ा सा कंफ्यूज भी होगा, बोलेगा यार क्या होता, क्या होता, जब से लगा रहा है। अच्छा भाई बता, तेरा क्या है, क्या होता है, तू ही बता, तेरा कौन सा काम है। आ गया, आपके हाथ में कमान आ गया, आप बताओ। और एक आंसर और है, जैसे किसी ने बोला, उनको बोलो, वाह, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग, यानी आप किए हैं, सुने, पूछो। देखो दूसरा आंसर, मैंने एक तो ये क्या होता बोला, बोला वहां पे क्या करना, वाह, देखो कैसे बोला मैं, वाह, आप जानते हो, आप करते हो, आप सुने हो, आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, आपका एक्सपीरियंस मतलब आप कितने टाइम किए हैं, कौन सी कंपनी की है, पूछो। वो बताएगा, मैं ये कंपनी किया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी बतावे। ठीक है, अब वो बताया, अब उसको बोलो वाह, चलिए हम भी इस इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, आपने जैसा कि बताया, उसने जो भी बताया, उस नेगेटिव ही बताएगा, बताया। तो देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत डिफरेंस है। अब उसको समझाइए कि देखो डियर, आप क्यों ऐसा बोल रहे, क्योंकि आप उसमें कामयाब नहीं हुए। बट अगर आप कामयाब हो जाते तो क्या बोलते, बोले नहीं। अच्छा, आप डिसीजन कैसे लेते हो, मतलब पूरी जानकारी के बेस पे या आधी अधूरी जानकारी के बेस पे, बोलेगा पूरी जानकारी के बेस पे। तो हमारा कंसेप्ट देखो, ये जो आप बोले ना कि ऐसा होता है वैसा होता है, इसको ना लोग, ज्यादातर लोग ना समझते नहीं है, सिर्फ जानते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन है, राइट इंफॉर्मेशन है ही नहीं है। जो लोग समझते हैं ना भाई, कॉन्फिडेंस से बोलना, कौन आज मेरे सिस्टम के अंदर वो लखपति करोड़पति है, जो समझते हैं इसको। और जो नेगेटिव सोचते हैं, जो लेते नहीं, समझते नहीं ना, आज वो फेल है। ऐसे आपको जवाब देना है। दूसरा आंसर मैंने बोला, ये क्या होता है, उससे उगलवाओ उगलवाओ, फिर उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना, कि जैसा आप सोच रहे हो मेरे भाई, वैसा कुछ भी नहीं है। क्या आंसर करना फिर, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। देखो आपने सवाल क्या किया, मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट फिलहाल कहीं ना कहीं मैं जब इसमें ट्रेनिंग लगाया, सिस्टम को कंसिस्टेंसी से समझा, तो मैं अपने आप को सर पे हाथ, यार गलत सोचता था, ये तो कुछ और है, मैं कुछ और सोच रहा था। तो मेरे भाई, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ट्रेनिंग लगाओ, आप थोड़ा टाइम निकालो, आपको पता लगेगा ये इंडस्ट्री है क्या वाकई में, आपकी लाइफ में बदलाव कर सकता है। कॉन्फिडेंस से बोलो। देखो मैं नया यूनिक चीज बता रहा हूँ आपको, कभी घबराना नहीं। आप जो हार जाते हो ना, पस्त हो जाते हो, जैसे बोला नेटवर्क मार्केटिंग, हार्ट अटैक लग रहा आ जाएगा, लो, वहीं पे गाड़ी आपकी फंस गई। कभी भी कॉन्फिडेंस से जाओ। देखो मैं जो जो पॉइंट बताया हूँ, आपको समझ में आया, आप ये अप्लाई करके देखना, रिजल्ट खतरनाक आएगा इंशाल्लाह। पॉजिटिव कर दोगे, करना ना करना उनके हाथ में, फोर्स मत करना। क्लियर है, क्योंकि ज्यादातर लोग को वाकई में इसकी इंफॉर्मेशन है, राइट जानकारी है ही नहीं। ठीक है। हाँ जी, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ो। और भी इसकी तरीके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के और भी तरीके, उसको और भी तू बोल सकते हो कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप उसमें कामयाब नहीं हुए, है ना। तो यहाँ पे ऐसा रिलेट करना कि हो सकता है आपने मेहनत बहुत की हो, है ना, आपको सपोर्ट वैसा नहीं मिली, या कंपनी सही नहीं था, सर्विस नहीं था, प्रोडक्ट सही नहीं था, उसको ना, उससे आर्ग्यूमेंट मत करना, बहस मत करना, उनके ही
क्या बोलते हैं कि फेयर में बात करना, मतलब उनके ही रिलेट बात करना है, और उससे रिलेट करना है, उनकी जेन्युइन तारीफ भी कर देना है, ठीक है, उसके खिलाफ बात मत करना। अच्छा, अगला सवाल है, कंपनी भाग जाती है। चलो बहुत अच्छी बात है, कंपनी भाग जाती है। अच्छा, कंपनी भाग गई तो भाग जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, जब भी ये ऑब्जेक्शन आवे ना डियर, जो भी आप, इमरान क्या नाम है, कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, वो ऐसा बोल रहा है तो उसने सुना होगा, देखा होगा कि कंपनी भाग जाती है, वाकई में भागती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उनको आप ऐसा बोल सकते हो, आप सही बोल रहे हैं, क्या बोला पहले आपने, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कंपनी भाग जाती है, भाग जाती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मुझे पता है, आप ऐसा भी बोलो, मुझे पता है कि आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा या सुना होगा, कंपनी बहुत सारे लोगों का पैसा लेके भाग जाती है, भाग रही है, भाग जाती है, वही हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लफ्ज चेंज। बट हमारी कंपनी ऐसी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत भाग रही है, ये बात तो सच है। इतनी भाग रही है कि मत पूछिए, अभी 170 प्लस देशों में काम कर रही है, इतनी तेजी से भाग रही है, ऐसा उसको बोल सकते हैं थोड़ा, ठीक है, इतनी तेजी से ग्रो, और लोग भी बहुत यहाँ तरक्की कर रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, ठीक है। अब उसको समझाइए कि देखिए, आप जो बोले सही बात है, मैं मानता हूँ कंपनी भाग जाती है, ठीक है, तो उनको समझाइए कि भाई एक बात बताइए, आपको लगता है भाग जाती है, फ्रॉड होगा, ये होगा, उसको आप कंपेरिजन समझाओ, यानी नोट का एग्जांपल दे सकते हो, आप उसको एक एग्जांपल रिलेट करवाओ। बोला आप एटीएम चलाते हो, बैंक अकाउंट है, बोला हाँ। पता है आपको, कभी कभी एटीएम और बैंक जो होता है ना, करप्ट हो जाता है, मतलब बैंक बंद हो जाता है, पैसा भी फंस जाता है, एटीएम बंद हो जाता है, तो बताओ, लोग पैसे जमा करना बंद कर देते हैं, लोग एटीएम में पैसा डालना बंद कर देते हैं, उनसे सवाल करो, क्या बोलेगा वो, नो। अच्छा, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, दो चक्के चार चक्के, आपने देखा होगा, सुना भी होगा अपने आंखों से, बहुत बुरा हो गया, लोग देते हैं, क्या बताओ, बोला मेरे भाई, कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा मॉल है, कुछ का एग्जांपल दे दो, है ना, दिन में दिखता है बहुत मतलब वो झगमग दिख रहा है, रात भर में साफ हो जाता है, आप उसको बहुत सारी एग्जांपल, बिल्डिंग का एग्जांपल दे सकते हो, समझ रहे हैं कि यहाँ भी फ्रॉड होता है, हर जगह फ्रॉड होता है, बिल्डिंग बनाते हैं बिल्डर, और पहले पैसा ले लेंगे सबसे कि ये बिल्डिंग है, ये उसका ना रूम नंबर ना कुछ भी, बाद में फ्रॉड हो जाता है, बिल्डिंग बनता ही नहीं, प्रोजेक्ट बनता ही नहीं, पूरा काम नहीं होता, तो लोग पहले नहीं लेते, अब जब पूरा बन के तैयार हो जाता तब लेते हैं, ऐसा ऐसा भी होता है, फ्रॉड होता है हर जगह बेशक, ठीक है, उसको एग्जाम्पल दीजिए। बोले आप, उसने जैसे बोला कि भाई कंपनी भाग जाती, तो बोलो बताओ कि आप पैसा जमा करना बैंक में बंद कर देते हो, एक्सीडेंट लोगों का हो जाता है, क्या गाड़ी चलाना छोड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, अच्छा आप ट्रेन में, कभी कभी ट्रेन का भी एक्सीडेंट होता है, लोग ट्रेन में सफर करना बंद कर देते हैं, हवाई जहाज कभी कभी पता नहीं कहाँ चली गई, क्रैक हो गई, कहाँ चली गई, क्या लोग हवाई जहाज में सफर करना बंद कर देते हैं, मोबाइल हैंग हो जाता है, क्या मोबाइल चलाना आप छोड़ देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, तो उनको समझाइए कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, आपको चेक करना है कि जिस कंपनी, जिस ब्रांड से आप कनेक्ट हो रहे हो, क्या ये जेन्युइन है, एथिकल है, अनएथिकल है, कैसा है, ये आपको चेक करना है। आप कैसे समझोगे, आप जब आप इसको टाइम दोगे, इसको रिसर्च करोगे, इसकी जानकारी लोगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी बोल दो थोड़ा हंस के, शादी भी लोग करते हैं, पता है, बच्चे नहीं होते, तो क्या शादी करना लोग बंद कर देते हैं, शादी नहीं होती, निकाह नहीं होती आपके घर में, मेरे गांव में, आपके शहर में होती नहीं, बोलो ना यार, दो चार बात बोलो, देखो उसके दिमाग ठंडे लग जाएगा, ठिकाने लग जाएगा, क्लियर है, ऐसे समझाना होता है। अब बताओ, ये आंसर आप जब करोगे, तो लगता है कि वो उसका जो सवाल है, जो नेगेटिविटी खत्म होगी या नहीं, यस या नो, होगी, बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि भाई, मार्केट के अंदर याद रखो कि 500 का नोट कभी आप देखें, हर आदमी देखा है, तो बोला क्या 500 का नोट आपको नकली मिला कभी, जाली वगैरह किसी से सुने, बोला यस, तो पूछो उससे क्यों मिला, बताएगा, अगर जानकार होगा तो बता देगा, नहीं तो नहीं, क्यों मिला। फिर उसको पूछो, अच्छा 300 का नोट नकली मिला कभी आपको, बोलेगा यार 300 का नोट ही नहीं होता, तो बोला अच्छा 800 का नोट, बोला नहीं, 1200 का, बोला नहीं, बोला यार इसमें नोट ही नहीं होता, तो बोला सिंपल चीजें आपको सीखें,
कि भाई जिसका असल है उसी का नकल है, जिसका असल है ही नहीं उसका नकल हो ही नहीं सकता। 300 का नोट असल भी नहीं, नकल भी नहीं है। 800 का नोट असल भी नहीं तो नकल भी नहीं है। 500 का नोट असल है तो नकल भी है। 1000 का नोट असल है तो नकल भी है। बात समझ में, 10 का नोट में ही नकल नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू नहीं। तो इसी तरीके से बहुत सारे, इंडस्ट्री खराब नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसा ही करती है जैसे आपने बताया, उसको बोले जैसे आपने बताया। बट कुछ कंपनी जेन्युइन भी है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है आप सबको? ऐसे एग्जांपल दे सकते हो। या उसको बोलो, आपके घर में कभी कोई नकली नोट आ गया, तो क्या आप नहीं लेते, दोबारा नोट लेना बंद कर देते, सब खरीदना वगैरह बंद कर देते, पैसा कमाना बंद कर देते, ऐसा है क्या? बल्कि आप चेक करते, अच्छा जाली तो नहीं। तो भाई आपको भी यहाँ चेक करना कंपनी आपके लिए जेन्युइन है कि नहीं। क्लियर है? लिख रहे हो, लिख रहे हो? लिख लो, बहुत गोल्डन वर्ड है, काम आएगा। ठीक है जी, मैं बहुत सारी चीज बता दिया इस पे। अगला सवाल, अगला सवाल करो, और क्या था? अपनी देखो, आप जब बात करोगे ना कॉन्फिडेंस, आपके मन में खुद बात आ जाएंगे। मुझे इतना बता रहा हूँ तो आप सीख के कर सकते हो, बाकी आप खुद दिमाग कॉमन सेंस लगाओगे, अल्हम्दुलिल्लाह हैंडलिंग तो चुटकी में कर लोगे, आपका माइंडसेट बना के जाओगे, मैं इसको डन कर दूंगा। आपके सवाल नहीं थे, मेरे सवाल नहीं थे, अभी जो ज्वाइन हो रहे हैं उनके कितने सवाल थे, कितने प्रॉब्लम थे, कैसे सॉल्व हुआ, यही तो करना है कॉपी। तुमने क्या करना, क्या लिखा भाई? तुम्हें क्या करना पड़ता है, अच्छा, तुम्हें क्या करना पड़ता है, ये तो ये नया सवाल लग रहा है। मैं तो सोचा खाम क्या करना पड़ता है, आप यहाँ लिखे तुम्हें क्या करना पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है, नया सवाल है। देखो, अगर कोई ऐसा सवाल करना तो बहुत सारे जवाब है, सिंपल से बोलो कि तुम्हें क्या करना पड़ता है, तो बोलो भाई हमें लोगों को ना एजुकेट करना पड़ता है, लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है, लोगों को गाइड करना पड़ता है, लोगों की हेल्प करना पड़ता है। क्या ये करना गलत है? पूछो उससे, क्या ये करना गलत है? बोलेगा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी भी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप नहीं करोगे किसी और की हेल्प कर दूंगा, वो ग्रो हो जाएगा तो मुंह देखोगे। कॉन्फिडेंस से बात करो। मैं आपकी भी सपोर्ट, देखो इतना दिन से टाइम दे रहा हूँ, आप मालूम है, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती टाइम होता है, मैं आपको जो इतना टाइम दिया ये फालतू है क्या? मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरा काम ही यही है। और आप भी ये काम कब करोगे, जब आपको नॉलेज होगी, अभी आपके पास नॉलेज नहीं, इसलिए सीखिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, अपना दिमाग तो देखो, अब ये सब कर लोगे ना, इतना जो सवाल आता है वो आएगा नहीं, आप गलती कर दो पहले दिन से उसको बोल दो भाई, यहाँ पे दो प्रॉमिस मैं बताया था ना, बच्चा बन के सीखना होगा, और जो सिखाया जाएगा ना उस पर इम्प्लीमेंट करना होगा, ये करवा लो, कोई सवाल नहीं आएंगे। मेरे से इतने सवाल वाले लोग आते ही नहीं, आते तो मैं उसको, सिंपल है। ज्यादा सवाल जो कर रहा है ना वो आपके लिए बहुत बड़ा कार्दित या सिकंदर साबित नहीं होने वाला है। ठीक है, आपका वो लीडर नहीं बनने वाला है। बहुत ज्यादा कम सवाल है, करो, अच्छा है, सवाल से भागना नहीं, सवाल में भी ज्वाइनिंग है। जो प्रोस्पेक्ट सवाल नहीं कर रहा वो ज्वाइन नहीं होगा, लिख लेना, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन बहुत ज्यादा हर बात पे सवाल, तो समझो वो टाइम वेस्ट कर रहा है आपका। हर बात का जवाब दे रहे हो, फिर वो सवाल, आपका टाइम वेस्ट, अपना टाइम वेस्ट। ऐसे लोग नहीं ज्वाइन होंगे। तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा करो कि वो सवाल ही ना करे। कैसा रहेगा? कुछ ऐसा वर्ड बोलो, कुछ ऐसा फॉलो अप करो कि वो सवाल ही ना करे। जानना चाहते हैं? तो मैंने बोला ना, पहले दिन कॉन्फर्मेशन लो उससे। अरे लोग सवाल ले, हम तो उसको खुद खोदते हैं कि भाई कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है आपके, कि काम ट्रेनिंग लगाओगे, ऐसा बोलते हैं, काम स्टार्ट करो, कोई सवाल है या शुरू करें, ऐसा भी बोलो। देखो, उल्टा लोग हम बोलते हैं कि तुम सवाल करो, आपको सवाल आ रहा है और आप घबरा रहे हो। मैं प्रोस्पेक्ट को ऐसे ही बोलता हूँ, कोई क्वेश्चन है आपका, सवाल, जब कॉल रखने वाला होता हूँ, और भी कुछ जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, ताकि मैं क्लियर कर सकूँ। उसके नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसी गाइडेंस, फॉलो बोला ना, आपका जानदार नहीं है, फॉलो जानदार होना चाहिए। और सवाल आते भी तो घबराओ नहीं, उसको क्लियर करो। ठीक है, ये समझ में आया भाई, जो कर रहे थे काम, क्या करते हो आप, बता दिए। चलो आगे चलते हैं, आगे बताओ और कौन सा सवाल है? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा, कुछ लोग तो, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा, हिंदी बात कर रहा हूँ, उर्दू ही बात कर रहा हूँ। फिर आप कान दुकान पे रखे हो।